वो आतल माल अला हुब्बिही, अल्लाह की राह में माल दो जो तुम्हें महबूब हो। अब यहां पर देखें, इसकी 3 तफसीरें अक्सर मुहद्दिसीन ने मुफस्सिरीन ने लिखी है, जो ये फकीर चंद किताबों से टटोल कर आपकी खिदमत में पेश कर रहा है अपने और आपकी आखिरत के लिए और अमल के लिए। गौर कीजिए, ये अला हुब्बिही जो है ना, ये ही ज़मीर गायब, इसका मर्जा क्या है? वो आतल माल अला हुब्बी, किसकी मोहब्बत में दे, यहां पर कुरान बयान कर रहा है। तो इस जमीर का मर्जा एक तो माल है। इस सूरत में माना यह होगा कि वो माल खर्च करे बावजूद उसकी मोहब्बत के, यानी खुद भी हाजतमंद है, तंग दस्त है, साहिब औलाद है, फकीर है, फिर भी वो रिश्तेदारों को दे, फिर भी वो रिश्तेदारों को, फिर भी वो अपने रिश्तेदारों पर उस माल को खर्च करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह में उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए उस माल को ले। इस पर मैं एक हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जो कुरान करीम फुरकान हमीद ने यहां पर जिक्र फरमाया कि अला हुब्बिही, ये ही की जमीर का मर्जा वो माल है, यानी अपना पसंदीदा माल, कि तू खुद फकीर है, तुझे जरूरत है, तू तंगदस्त है, लेकिन फिर भी वो माल तू अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की राह में तकसीम करे, रिश्तेदारों में दे, तू जरूरतमंद है। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सुन लीजिए आप, जो इस हदीस इस मकसद को खोलती है। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि नबी करीम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात के मुताल्लिक सवाल किया गया, तो आपने फरमाया माल में ज़कात के अलावा भी हक है। फिर आपने यह आयत तिलावत फरमाई, फरमाया ये नहीं कि ज़कात देने के बाद तुम पीछे हट गए, फरमाया ज़कात के अलावा भी पूरा साल तुम पर यह हक है कि अपने अजीजों को कुछ ना कुछ दोगे। अला हुब्बिही, क्योंकि तकवे के आखिर में सनद तकवे को दी जा रही ना, कि यही असल में मोमिन कामिल हैं और यही साहिब तकवा है। तो सिर्फ ज़कात के बाद यह ना कह दिया जाए कि मैंने ज़कात दे दी है, अब बात खत्म हो गई। हदीस पाक में आया कि नबी करीम से जब सवाल किया गया ज़कात के बारे में, तो आपने फरमाया माल में ज़कात के अलावा भी हक है, और आपने यही आयत पढ़ी, व आतल माल अला हुब्बिही, अपने माल को जो पसंदीदा है, जिसकी जरूरत तुझे है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खर्च करे। इसकी एक मिसाल सुनल कुबरा इमाम बैहक़ी ने नकल किया है। हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अक़बा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल सदका क्या है, जिसका खुलासा ये, फरमाया सबसे अफजल सदका यह है कि तेरा वो रिश्तेदार और अजीज जो तेरे लिए दिल के अंदर खफकान रखे और तेरे खिलाफ हो, यानी मुरादी माना उसका हम बयान कर रहे हैं, तेरे लिए सख्ती रखता हो और तेरा मुखालिफ हो, दिल में तेरे लिए बुग़्ज़ रखता हो और मुस्तहिक हो, तो तू अपनी जात की परवाह किए बगैर कुरान की इस आयत को आगे रख, व आतल माल अला हुब्बिही, माल बड़ा अजीज है, अब कैसे दूं, उसने मुझे गाली दी थी, फरमा रब का हुक्म है, फरमा यही तो बंदा हूं मैं कि अपनी ख्वाहिश को पीछे करूंगा और रब के हुक्म को आगे करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया कि नेकी यही नहीं है कि तुम मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करो, बल्कि नेकी यह है कि तुम ईमान लाओ, यानी मुराद यह कि वफादारी के मुकम्मल फलसफे के ऊपर तुम अमल पैरा हो जाओ।